पटना से एक बड़ी खबर आ रही है कि एक पत्रकार के स्टूडियो में तोड़फोड़ की गई है, यहाँ तक कि बहुत सारा नुकसान किया गया है। उस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर एक बिना मानवी महिला विकास मंच के संरक्षक जो हैं आती हैं और इनका कहना है कि यहाँ पर आकर के वो तोड़फोड़ करती हैं, हमसे बहुत तरह की बातें करती हैं, मारपीट करती हैं। सारी चीज़ें इस मुद्दे में बात करने वाले हैं। वो इसलिए कि जब एक महिला होकर के महिला पर हाथ उठाती है तो बड़ा एक सवाल बन जाता है। जानेंगे कि आखिर मामला ये हुआ क्या है। सभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर मामला ये क्या है, इसे झगड़ा क्यों हुआ। झगड़ा इसलिए हुआ कि महिला विकास मंच संस्था के आड़ में फ्रॉडगिरी कर रही थी, लाखों की उगाही कर रही थी और उस चीज़ों का सबूत हम लोगों के हाथ लग गया था। कई सारे एविडेंसेज हमारे पास अभी भी अवेलेबल हैं। उसको लग रहा होगा कि सारा सीसीटीवी तो ये दिए हैं, मोबाइल 5 को चुरा के लिए गए, तो लोग के पास बच्चा क्या होगा, लैपटॉप लिए लिए हैं। लेकिन वो महा बेवकूफ़ है, उसको नहीं पता है कि मीडिया वाला क्या चीज़ होता है। वो अभी नहीं समझी है। वो अगर 4 कदम चलती है तो मीडिया वाला अगला 6 कदम चल के बैठा रहता है। तो आई तो इस पर्पज़ से आई थी कि मारेंगे पीटेंगे तो डर जाएगा ये लोग, अब फ़ोन लेके भाग जाएंगे तो सारा एविडेंस जो है हम लोग मिटा देंगे। लेकिन शायद उसका ये मनसा पूरा होने वाला इस जन्म में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि खुशबू रॉय अगर एक चीज़ पे जिस पे लग जाती है ना, जिसको उधेरने में, तो फिर उसको कोई बाप नहीं बचा पाता है। तो इसको भी उसका कोई बाप नहीं बचा पाएगा। ये हम खुलेआम ओपन चैलेंज करते हैं। एक्सपोज तो हम इसको करके रहेंगे। और एक्सपोज जब करना शुरू किए थे, ये विवाद 1 महीने से चल रहा था। किरण सिंह वाला मामला तो आप लोग जान ही रहे हैं। किरण सिंह में कैसे पलटी थी, तो जो हम लोग बोले थे कि पहले किरण सिंह के पक्ष में थी, फिर रोशन रोही के पक्ष में हो गई थी, तो बदल गई थी, माफ़ी उफ़ी मांगी थी, यहीं पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये एक्सेप्ट भी की थी कि हाँ हमारे लोगों द्वारा पैसा लिया जाता है, उसको हम सुधार करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी सुधार कोई नहीं था। उसके बावजूद इसकी हरकतें वही थी। हमारे पास लगातार कॉल आ रहे थे। फिर हम लोग धीरे धीरे एविडेंसेज डालना चालू कर दिए। जब सोशल मीडिया पर इसका एविडेंस खुला, इसका काला कुकर्म का पद खुला, तो तिलबिला आ गई। तिलबिला कि बाप रे ये कैसे इसके पास आ गया, इसको नहीं, इसको उसका होशे उड़ गया कि ये एविडेंस इसके पास कैसे आ गया। तो इसके बाद ये लोग तिलबिला के, अब कहावत ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वही वाला हाल है। एकदम पगला गई बिना मानवी कि अब तो गया मेरा 10 साल का जो मेहनत उस पर पानी फिर गया। हम इतना चेहरा चमकाते थे, लोगों को दिखाते थे कि हम महिला विकास मंच की ये हैं वो हैं शेरनी, अब तो सब पानी में मिल जाएगा। तो उसी वजह से वो गुस्सा के आई, हमारे सहकर्मियों के साथ मारपीट करने लगी। मारपीट करने के बाद जब हम पहुँचे, देखे उन लोग को मार रहा था। हमने बचाने का प्रयास किया, उन लोगों को बचाने के प्रयास के दरमियान वो जो स्टूडियो है उसमें धक्का दे के हम लोग को अंदर बंद कर दिया। बंद करने के बाद जो है सारा सामान का क्या स्थिति है वो आपके आंखों के सामने है कि कैसे एक एक सामान को उन लोगों ने तोड़ा है, एक एक सामान को उन लोगों ने क्षतिग्रस्त किया है। कोई भी ऐसा सामान नहीं है स्टूडियो में जो उसने छोड़ा। वहाँ देखिए सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, वो भी तोड़ दी है। एक बाहर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसको भी तोड़ दी है। यहाँ तक कि वो लोग इतना बड़ा मतलब चोर डकैत कहिए कि लोग कैसे लोग संस्था और लोग इंसान कहेगा। ये लोग इंसान कहने के लायक भी नहीं। आप महिला कह रही थी, सब महिला के नाम पे कलंक है। ऐसी महिलाओं की वजह से हमारे बिहार की महिलाएं बदनाम होती हैं। ये सब महिलाओं को यही लोग ना बदनाम करती है। अगर आप काउंसलिंग करती हैं, अगर आप संस्था चलाती है, तो कानून क्या कहता है, इंडोर काउंसलिंग करना चाहिए। लोग क्या करती है, धंधा करती है। वो कैमरा लेके चल जाती है, 3-4 लोगों को साथ में ले लेती है और उसको बजाते वीडियो बनाती है। कौन राइट्स दिया है इसको? हम पूछना चाहते हैं, कौन राइट्स दिया है इसको? दिया नहीं ना दिया। लेकिन ये लोग, इसका मतलब ये लोग मनमानी कर रही है। बिहार सरकार तो लच्चड़ है ही, क्या स्थिति है आपको पता है। तो वही उसका ये लोग फ़ायदा उठाते। तो इसका क्या मतलब है कि हम लोग भी चुप बैठेंगे? हम लोग का भी तो कुछ जिम्मेदारी और फर्ज बनता है। तो वही चीज़ हम कर रहे थे, तो इसको नहीं बर्दाश्त हुआ। पहले प्यार से मनाने आई, फिर मैनेज करने आई कि मान जाओ कुछ ले दे के। जब देखिए दोनों हथकंडा हमारा इस पर नहीं चला, तो तीसरा हथकंडा आपके सामने है। चलिए, सवाल ये है कि खुशबू और बीरू किशन बंसी ब्लैकमेल कर रहे थे बिना मानवी को। महिला विकास मंच के संरक्षक बिना मानवी को ब्लैकमेल कर रहे थे और बात यहाँ तक आ गई कि लोग 5 लाख डिमांड किए हैं। आप लोगों ने 5 लाख डिमांड किया, वो लोग देने के लिए राजी नहीं हुआ, तो आप लोगों ने फोटो वीडियो वायरल कर दिया। अच्छा, एक बात बताइए, आपको हम ब्लैकमेल करेंगे, आप ब्लैकमेल हो जाइएगा? नहीं, हम तो नहीं। क्यों नहीं होइएगा? क्योंकि आप सही हैं। बात को सही से गौर से समझिएगा। आपको हम कहेंगे कि आपका हम वीडियो वायरल कर देंगे, आप हमको 20 लाख दीजिए। आप बोलिएगा जाइए ना खुशबू जी वायरल कर दीजिए, आपको 1 फुटी कौड़ी नहीं देंगे। जवाब यही होगा आपका ना। क्यों? क्योंकि आप सही हैं। अगर हम उसको ब्लैकमेल कर रहे थे, उसी के हिसाब से 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि अगर हम उसको ब्लैकमेल कर रहे थे, तो वो ब्लैकमेल हुई कैसे? वो तो बोलती ना कि नहीं जाओ ठीक है दे दो, कि हुई के मतलब पहली बात तो क्लियर हो गया कि वो गलत है, साबित हो गया। तब वो बोली कि हाँ मैनेज करने की बात की। दूसरी बात, अगर हमने उनको ब्लैकमेल किया है तो उसका एक भी तो एविडेंस होगा
कोई कॉल रिकॉर्डिंग या व्हाट्सएप पे बातचीत या स्क्रीनशॉट कुछ तो होगा। एक एविडेंस, अभी तक कोई वीडियो में एविडेंस दिखाई है? इतना सुबह से तिक्रम कर रही है, 2 दिन से वो वीडियो इंटरव्यू दे रही है वो जाहिल, एक वीडियो में भी उन्होंने दिखाया है एविडेंस? एक वीडियो आप हमें दिखा दीजिए जिसमें उसने एविडेंस दिखाया हो। उसके पास कोई एविडेंसेज नहीं। सबसे बड़ी बात यह है आप लोग नहीं ना होता, हम भी कहेंगे कि वो हमको ब्लैकमेल कर रही थी कि तुमको जान से मरवा देंगे, तो आप मान लीजिएगा। कहने से, आरोप लगाने से वो नहीं होता है, उस आरोप में कुछ तथ्य भी होना चाहिए, पुख्ता सबूत भी होना चाहिए। कोर्ट उसके कहने से नहीं ना मान लेगा। कोर्ट पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, उनकी कोई फोटो और वीडियो आपके पास है? मेरे पास उनकी फोटो वीडियो नहीं, उनके पूरे कर्मकांड का चिट्ठा है। और बोलिए है? आप लोगों ने इससे तो तिलबिला गई थी, हम क्यों उसको पैसा मांगे? अरे भाई उससे पैसा मांगे, एगो बोल रहा है 5 लाख का डिमांड की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वही लोग बोली। उसका बेटा बोला नहीं 1 लाख का डिमांड किया था, उसका बेटा बोला सुनिएगा। वो बोल रही है हॉस्पिटल में बैठ के मैं 25,000 रुपये लेके गई थी। देखिए ना सर, हमको करने भी नहीं आता उस तरह से एक्टिंग, लेकिन नहीं दिया वो लोग, और मांग रहा था। तो 25,000 रुपया लेके आई थी, तो मारपीट काहे कर रही थी? बैठ के बतियाती ना आराम से, कि मारपीट काहे करने लगी मेरे आने से पहले ही? अगर वो हमसे सेटलमेंट करने आई थी तो मारपीट काहे करने लगी? अरे वो तो कह रही कि हमको लोग मारने लगे। अब 15 आदमी रहेगा, अब 5 आदमी रहेगा, कौन जीतेगा? वो तो कह रहे कि हम 5 ही आदमी थे। प्रमाण दिखा देंगे, काहे टेंशन ले रहे? 15 आदमी था, 20 आदमी था, क्या था? वो तो सीसीटीवी कैमरा का फुटेज दिखाएंगे आपको। आज आप जाने से पहले ले लीजिएगा हमसे, जाने से पहले हम फुटेज देंगे आपको, चलाने से पहले, वीडियो चलाने से पहले कि कितने लोग से आए थे। उसको क्या लगता है कि एगो सीसीटीवी कैमरा मेरे रूम के कबाड़ लेने से एविडेंस छुपा लेगी? वो वही एगो सातिर है, उससे भी बड़का सातिर नहीं यहाँ बैठा हो। और भी कैमरा होगा ना, फुटेज निकलेगा ना, पता चल जाएगा ना, दूध का दूध पानी का पानी। और अगर वही सही थी, मैनेज करने आई थी, तो कैमरा काहे तोड़ी? इसका जवाब दीजिए हमको। कैमरा अगर रहता तो और उसको फायदा होता ना, कि सच्चाई बोल सकती थी कि जो उसने ही विश्वास है तो उसका कैमरा खंगा लिया। ये तो आरोप आप पे लग रहा है कि आप लोगों ने सब अपने से खुद से तोड़फोड़ किया है, और ये कैमरा डीवीआर सब अपने से बर्बाद किया आप लोगों ने। तो बर्बाद अगर हम किए होंगे, कैमरा फोन बर्बाद किए होंगे, तो वो ट्रेस होगा ना किसके पास है फोन। थाना पे हम अपने लिखियो देंगे, थाना में जाके लिख देंगे तो हम नहीं पकड़ाएंगे। इतने बेवकूफ़ हैं। और आपको लगता है कि कोई अपने सामान को इस कदर तोड़ सकता है? आप जो देख रहे हैं दृश्य यहाँ पे, आपको लगता है कि कोई अपने सामानों को इस प्रकार क्षतिग्रस्त कर सकता है? लगता है? नहीं लगता है। उसके बाद हमारे पास 5 से 7 आई विटनेसेज हैं। हमारे स्टूडियो में काम करने वाले जो लोग हैं सो है, ऊपर हमारी जो आंटी है इस फ्लोर की, जिसको जाके खूब चिल्ला रही थी कि लोग धंधा करती है, लोग को निकलवा दो, रूम खाली करवा दो। वो आंटी बोली कि बाप रे भाई, लोग महिला है कि प्रोस्टिट्यूट से आई थी, हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा था। इस तरह से गाली गलौज कर रही थी। हमारा गार्ड एविडेंस है, सबसे बड़ा एविडेंस तो हमारा गार्ड है। जरूरत पड़ेगा तो हम उसको भी ले जाएंगे, पड़ेगा तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। बिना मानवी का सबसे बड़ा आरोप कि इस रूम में धंधा होता है। धंधा कोई सीसीटीवी कैमरा लगा के करता है? उसके ऑफिस में तो लगलो नहीं है सीसीटीवी कैमरा। आप लोग जाते हैं ना, उसके ऑफिस में तो नहीं लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा। और धंधा बगल वाला कासा पिकोला में होता है, पूरा पटना जानती है, पूरा पटना जानती है। ये हम ही नहीं कह रहे हैं, ये पूरा पटना जानता है उनके बारे में। और आ गई हमारी बात तो पिछले कई महीने से, कौन ऐसा दिन है जहाँ पे कोई, जिस दिन यहाँ पे कोई पत्रकार नहीं आते हैं? कौन ऐसा दिन है जिस दिन यहाँ पत्रकार बंधु नहीं आते हैं? कभी आपको लगा ऐसा? कभी आपको लगा कि हमारे स्टाफ मेंबर ने किसी लड़की के ऊपर आंख उठाकर भी देखा हो? चला, जितनी लड़कियां आती है बच्चा लोग दीदी बोलता है उसको, अब उस पे आप लगा रहे हैं आरोप। कितना घिना! आरोप लगाने से सिद्ध करेगा। अच्छा, अगर हम करेंगे धंधा, सिंपल सी लॉजिक है, कोई लड़की तो मेरे अगेंस्ट खड़ा होगी कि हाँ हमसे धंधा करवाया गया वहाँ पे, आप एक प्रूफ ला दीजिए, हम कल से पत्रकारिता छोड़ देंगे। लेकिन आपके अगेंस्ट में तो 1000 को आने के लिए तैयार है। रोज फोन करती है, दीदी हम भी बोलेंगे, दीदी हमारे साथ भी गलत हुआ। अरे उसका लाओ मोबाइल, या देखिए ना, जो रो रो के दे रही है इंटरव्यू, जो वो बोल रही है, उसका एक मिनट खाली पढ़ लीजिए शांति से, सुकून से। जो इंटरव्यू दे रही है, एक लोग उसके पक्ष में कमेंट कर रहे हैं। अगर वो इतनी ही अच्छी है तो आखिर एक भी लोग उसके पक्ष में क्यों नहीं है? हम ये पूछना चाहते हैं। वो रो रही है सिंपैथी के लिए, उससे क्या होगा ना, लोगों को लगेगा कि बहुत मार लगा है, लेकिन तैयो तब भी उसका रोने से भी लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। ये देखिए, ये वीडियो लगभग 1.5 लाख चला है, रो रो के बोली है, ठीक है। 1.5 लाख 1.6 लाख पड़ा है। इसके कमेंट अगर आप पढ़ना चालू करेंगे, ये उसी का वीडियो है, उसी का वीडियो है। कमेंट पढ़िए, बहुत बढ़िया हुआ इसके साथ। जैसी करनी वैसी भरनी, सब कर्म का हिसाब है धरती पर ही होता है, ठीक। आप किसी की निजी जिंदगी में जा सकते हैं, लेकिन दूसरे कोई नहीं जा सकता है। बहुत बढ़िया हुआ इसके साथ पत्रकार महोदय, बहुत अच्छा हुआ है। बहुत अकड़ था इस बिना मानवी में। एक कमेंट, मैंने कमेंट देखा है मैंने, लेकिन सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि बिना मानवी एक अपने आप में बिहार में एक जानी मानी चर्चित से महिला संरक्षक है।
उनके ऊपर आरोप लगाना या और फोटो वीडियो वायरल करना, ये कहाँ तक सही है? हमें प्रधानमंत्री गलत रहेंगे तो उनके ऊपर आरोप नहीं लगेगा। नीतीश कुमार गलत है, उनके ऊपर आरोप नहीं लगता है। पब्लिक फिगर, एक सेकंड, पब्लिक फिगर पे लगेगा, लेकिन उनके परिवार पे कैसे लगेगा? अब सिंपल सी बात है कि आप नीतीश कुमार अगर किसी की बेटी पे बोलेगा तो उसकी बेटी पे कोई नहीं बोलेगा। बात को समझिएगा, यहाँ पे लॉजिक ये है कि अगर कोई भी नेता है वो कि मेरे बारे में कुछ बोलेगा तो मेरा परिवार उसके बेटी के बारे में नहीं बोलेगा, यही होता है। तो आप अगर किसी के बारे में बोल रही हैं तो बहुत अच्छा, आप सती सावित्री हैं, और आपके बारे में कोई बोल दिया तो आपको तकलीफ हो गई, क्यों? और अगर अगला गलत बोल रहा तो कोर्ट है ना उसके लिए, आप एफआईआर कर सकती थी ना हमारे ऊपर, क्यों नहीं एफआईआर किया आपने हमारे ऊपर कि हाँ खुशबू मेरे ऊपर झूठे आरोप गिनौने आरोप लगा रहे हैं? आपके पास तो पावर है, पैसा है, पैरवी है, वकील आपके आगे पीछे घूमता है। वो बिना डिग्री वाली वकील दीदी कल बैठी हुई थी इंटरव्यू में, उसी से करवा देती कि हाँ खुशबू हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा रही है। साबित तो करते हैं हम कोर्ट में कि हम झूठा है, कि वो कर ही नहीं सकती है। जो फ्रॉड व्यक्ति होता है ना, वो टीआरपी के लिए ये सब करता है, वो जल्दी कानूनी सहायता जल्दी नहीं लेता है, क्योंकि वो जानता है कि जिस दिन हम कानून के पल्ले में पड़ेंगे उस दिन हम खुद फंसेंगे। काहे नहीं लीव करना चाहिए था उसको? अगर हम लोग गलत हैं तो हम साबित कर देते कौन गलत है कौन सही है। ब्लैकमेलिंग के लिए आप लोग उसका फोटो वीडियो रखे हुए हैं, उसके नाम पे आप लोग पैसा ले रहे हैं? ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं, उसका पर्दाफाश करने के लिए। मीडिया वाला अगर किसी का चीज रखता है तो ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं। अगर ये आप हम पर कह रहे हैं तो ये आप पर भी लागू होगा, ये आप पर भी लागू होगा। आप अगर किसी को एक्सपोज करिएगा तो क्या करिएगा? उसका प्रमाण एकत्रित करिएगा कि नहीं? उसके काले कारनामे एकत्रित करिएगा कि नहीं? आप हमें बताइए। इशू फोन ले जाओ। आप अगर किसी को एक्सपोज, अगर मान के चलिए आपको अगर किसी को एक्सपोज करना होगा तो आप क्या करिएगा? जो भी एविडेंसेज है उसको कलेक्ट करिएगा ना, कि उसने क्या क्या किया अपने जीवन में, गलत किया, सही किया, कितने साल लोगों के साथ उसने काम किया, सारा एविडेंस कलेक्ट करिएगा ना। तो वही हम कर रहे थे, 1 महीने से एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे। और उस एविडेंस में हमको क्या पता कि वो नंगा डांस करती है। अब आ गया तो आ गया, इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें मेरी क्या गलती है? वो तो आपको सोचना चाहिए था ना कि आपने क्यों नंगा डांस किया। जो फोटो हमारे पास आया, अगर कुछ भी मेरे पास आ गया, कुछ भी आ गया, आपका दारू पीते हुए आ गया, आपका किसी के साथ लिपटते हुए आ गया, तो आपने किया तब तो आया हमारे पास, हम तो बना नहीं लिए। और अगर वही बात है तो जांच का विषय है, जांच होगा कि जो फोटो है वो तो सही है या गलत है। तो आपने किया कुकर्म तब तो सामने आया। ये तो आपको सोचना चाहिए था ना कि इस उम्र में हम क्या कर रहे हैं। असल में हकीकत ये है कि संस्था के आड़ में ये लोग पैसे कमाते हैं, उस पैसों का गलत इस्तेमाल करते हैं, उस पैसों से अय्याशी करते हैं, और ये उनके कर्म का फल है जो आज हमारे माध्यम से आ रहा। हम नहीं करते तो कोई और करता, लेकिन आता जरूर, क्योंकि कहा जाता है इस धरती पर कर्मा लौट कर यहीं आता है, कहीं और नहीं जाता है। इस विवाद को, इस झगड़ा को पार्टी के नज़र से देखा जा रहा है कि बीना मानवी जी जदयू से हैं और आप एक आरजेडी से हैं। एक मिनट फोन देना। इशू अगर ये बात है, ये कह रही हैं कि हम जो है जेडीयू में शामिल हुए तो हम पर आरोप लगने लगा है। 1 साल पहले की एक वीडियो, इशू 1 साल पहले की, हम फोन लेके आओ उससे, 1 साल पहले की हम आपको वीडियो दिखाएंगे। 1 साल पहले इसका विवाद हुआ था, 1 साल पहले इस पर आरोप लगना शुरू हुआ था। उस समय तो ये जेडीयू में नहीं थी, हाल ही फिलहाल में जेडीयू में ज्वाइन की, तो पूरी दुनिया जानती है, ये तो हम नहीं कह रहे हैं। 1 साल पहले इस पर आरोप लगा था, लेकिन दिक्कत ये था ना कि इससे पहले जब इस पर आरोप लगा था तो आरोप लगाने वाले व्यक्ति कमजोर थे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो पावरफुली हो, हर चीज़ से वो कमजोर थे। तो लोग को ये दबा दी, किसी को पैसा दे के, किसी को डरा के, धमका के। लेकिन इस बार उसका पाला गलत आदमी से पड़ गया है, और वो गलत आदमी हम हैं, जिसका इतना तोड़ने फोड़ने के बाद भी हमारे चेहरे पर सिकन नहीं है। वो सोच के बेचारी एडमिट हो गई, भर्ती हो गई कि साला हम उसका पूरा सब कुछ तोड़ दिए, सारा फोन लेके आ गए, और वो लोग के चेहरे पर सिकन तक नहीं आया। बीना मानवी ये करी इंटरव्यू में कि बीरू किशन के गर्लफ्रेंड खुशबू राय आती है, रड लिए आती है, मारने का प्रयास करती है। उसी दौरान हमारा बेटा बीच बचाव करता है, उसके दौरान कुछ चोटें लगी हैं सबको, थोड़ा बहुत जो बचा है उसको। तो एक चीज क्लियर करेंगे, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ लड़कियाँ काम करती हैं, तो वो आपकी गर्लफ्रेंड हो गई? नहीं हो गई। जवाब आपको मिल गया। अगर कहीं पे भी 2 सहकर्मी आपस में काम करते हैं तो इसके बीच रिलेशन हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और इसका प्रमाण देना भी हम इस चूतियों को जरूरी नहीं समझते। 2 चीज़ें, एक चीज़ें कि हर ऐसा फील्ड है, हर ऐसा ऑफिस है, हर ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लड़कियाँ और लड़कियाँ दोनों साथ में काम करती, वो भी करती हैं। वो तो लोग ऑफिस में करता है, वो होटल में करती है। कौन काम करती है हमको नहीं पता, इससे आगे नहीं बोलेंगे। सब आप ही लोग बताते हैं कि कौन काम करती है, आगे नहीं बोलेंगे। नहीं, हम लोग ऑफिस में करते हैं, वो होटल में करती है, बस यही फ़र्क है। काम लड़का लड़की के साथ हर ऑफिस में काम होता है, जहाँ पे लड़के भी होते हैं और लड़कियाँ भी होती हैं। कोई पार्टनर होता है, कोई बिजनेस पार्टनर होता है, कोई जूनियर सीनियर होता है, सब जगह होता है। ये हमारे ऑफिस पे ही नहीं हो रहा है, हर जगह हो रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन दोनों के बीच कोई रिलेशन हो तभी लोग साथ में काम करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप यहाँ पे हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं और अभी अचानक से बाहर से 5 आदमी आकर हमला कर दे आपके ऊपर, हमारा क्या फ़र्ज बनेगा?
आपको बचाना, चाहे उसके लिए हमको ई उठाना पड़े और उसके सर पे मारना पड़े। बात को समझिएगा, आपको बचाने के लिए ये मेरे हाथ में आया और हमने इस पे उस पे मारा ताकि हम आपको बचा सके, क्योंकि हमारा पहला धर्म और कर्तव्य ये कहता है कि हमारे जो लोग हैं उन पर अगर हमला होता है तो हम उनके बीच बचाव करेंगे। तो सिंपल सी बात है, वही चीजें वहां पे हुई। अगर कोई हमारे सहकर्मियों को, बताइए, बच्ची को कोई मारेगा, हम तमाशा देखेंगे? वो बच्चा को कोई मारेगा जो मेरे उम्मीद से चल के आया है बलिया से, ये लड़की जो मेरे उम्मीद पे चल के आई, भरोसा करके हमसे दिल्ली से आई है, इस पर कोई हाथ उठाएगा, हम तमाशा देखेंगे? वो तो हम बाद में आए, पहले आते तो जूता खोल के मारते हम उस सबको। काहे नहीं मारेंगे भाई, काहे नहीं मारेंगे? सेल्फ डिफेंस हमारा राइट्स कानून देता है, और हमारे लोगों को और हम पर कोई हाथ उठाएगा हम तमाशा देखेंगे? मुंह नहीं फाड़ देंगे वैसे सुन चूतियों का? तो क्या गलत किए हैं? और अगर ये गलत है तो ठीक है, हम गलत हैं। अगर ये गलत है, अपने लोगों को बचाना अगर गलत है, चाहे किसी भी परिस्थिति में, तो हम गलत हैं। और अगर अपने लोगों को बचाना सही है तो हम सही हैं। अब आप डिसाइड करिए, ये पब्लिक डिसाइड करेगी कि हम सही हैं या हम गलत हैं। इस तोड़फोड़ में कितने का नुकसान हुआ? लगभग 10 से 12 लाख की हमारी सामानें थी। स्टूडियो भी दिखा दीजिएगा। स्टूडियो के अंदर जितनी भी सामानें थी, रॉड का सारा सामान है। आप देख सकते हैं, रॉड का कीमत तो आप जानते ही होंगे। जब एक छोटा सा माइक जो रोड का होता है वो 32 से 34 हज़ार का आता है, तो बड़ा वाला माइक जो अंदर लगा हुआ है वो कितने का आता होगा, ये हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। बाकी LED है, सिस्टम CPU जो होता है, जो रिकॉर्डिंग के लिए यूज किया जाता है, वो कितना हाई पावर का होता है वो भी आप जानते होंगे। आप लोग तो ऑलरेडी कई सारे स्टूडियो में गए, आप